नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। लोकसभा चुनाव में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट हारने के बाद कांग्रेस के अंदर जो है विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां रावदान सिंह ने कुछ दिन पहले किरण चौधरी पर जमकर हमला बोला और अपनी हार का पूरा जो है आरोप किरण चौधरी के सर पर डाल दिया, किरण चौधरी पर मंड दिया, लेकिन अब कहीं ना कहीं उसके जवाब में किरण चौधरी भी काफी तल्खी के साथ, बेबाकी के साथ जवाब देती हुई नजर आई, बोलती हुई नजर आई। किरण चौधरी ने रावदान सिंह को खरी खोटी सुनाते हुए पिछले चुनाव तक का पूरा खाका खोल दिया, पूरा इतिहास खोल डाला कि पिछले चुनाव में श्रुति चौधरी के साथ रावदान सिंह ने आखिर किया क्या था। तो साथ ही रावदान सिंह को किरण चौधरी ने अपने गिरेबान में झांकने की भी नसीहत दे डाली। पहले आप किरण चौधरी को सुन लीजिए और उसके बाद इस पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आखिर किस तरीके से किरण चौधरी ने जमकर रावदान सिंह को लताड़ लगा दी है, जमकर जो रावदान सिंह को खरी खोटी सुना डाली। हास्यास्पद बात है कि जो एमएलए पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं वो अपने ही हल्के से हार रहे हैं, अपने ही बूथ से हार रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये है कि छवि उनकी इस तरह की थी कि लोगों ने उनको नकार दिया। अपने ही हल्के के अंदर जो है अगर हार जाए तो फिर रह क्या गया। तो शाम की बात करते हैं तो शाम अभी यूं कह रहे तो शाम ने मुझे हरा दिया। ये नहीं देखते कि भाई जब श्रुति ने इलेक्शन लड़ा था, श्रुति ने 3 बार इलेक्शन लड़ा था पार्लियामेंट का और तीनों बार उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है महेंद्रगढ़, वहां से श्रुति की जमानत जब्त करवा के भेजी तीनों बार। हमने तो फिर भी श्रुति जो जितने वोटों से हारी थी उसका बहुत मेकअप करा, बहुत कम वोटों से हार के निकले। तो इनको तो जो है वो कहते हैं अच्छा होता अगर ये आरोप ना लगाते किसी पे, क्योंकि आरोप लगाने वाले जो हैं उसको समझ आना चाहिए कि बहुत सारा मसाला हमारे पास है। मुंह अगर मैं खोलूंगी तो फिर पता नहीं कहां तक दूर तक बात और जाएगी। सच्चाई ये है कि अपने गिरेबान में खुद झांको पहले और फिर बात करो दूसरी। अपने गिरेबान में झांकने के लायक नहीं हो और अपने सरगनाओं के को खाली खुश करने के लिए आप ये काम कर रहे हो तो ये चलने वाली बात नहीं। जो है देखकर जो हालात जिस तरह से बनते हैं कि इस चीज में निजी स्वार्थ नहीं आने चाहिए कि उसको मारना है, उसको काटना है तो उसकी टिकट मत लेने दो। ये तो आप पार्टी का नुकसान कर रहे हो ना। पार्टी का नुकसान अगर होगा तो सबका नुकसान है। और वही काम अगर यूं ही चलते रहे तो आने वाले समय में भी यही नतीजे निकलेंगे। तो सुना आपने किरण चौधरी को, किस तरीके से उन्होंने सीधे तौर पर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की हार का जो है पूरा श्रेय रावदान सिंह को दे डाला। यानी कि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जो रावदान सिंह, जो नेता, जो विधायक लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे और जो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि तोशाम से मैं हार गया, नहीं तो मैं जीत जाता, कांग्रेस यहां से जीत जाती, तो ऐसे में उस नेता को, उस विधायक को, या फिर स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो रावदान सिंह को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि महेंद्रगढ़ जिले के अंदर जो 4 हलके हैं उनमें उनका क्या हश्र हुआ है, क्या जो है परिणाम उनको देखने को मिला। तो साथ ही जो नेता अपना खुद का हलका, अपना खुद का बूथ तक नहीं बचा पाया, जो नेता अपने खुद के हलके से, अपने खुद के बूथ से हार कर निकला है, तो ऐसे में उस नेता से जीत की क्या उम्मीद की जा सकती है। ये तमाम बातें जो है अब किरण चौधरी ने रावदान सिंह को उनके आरोपों का जवाब देते हुए कह डाली। तो साथ ही किरण चौधरी ने पुराना चुनावी इतिहास खोलते हुए यह तक कह डाला कि तोशाम हलके ने तो रावदान सिंह को भरपूर समर्थन दिया है, जमकर वोट दिए, लेकिन जब श्रुति चौधरी ने पीछे चुनाव लड़े
तब श्रुति चौधरी की जमानत भी नहीं बच पाई थी महेंद्रगढ़ हलके के अंदर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसकी जवाबदेही क्या रावदान सिंह की नहीं बनती? क्या उसका जवाब रावदान सिंह को नहीं देना चाहिए कि आखिर क्या कारण रहा कि श्रुति चौधरी महेंद्रगढ़ हलके में पिछले चुनाव में अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई थी? अगर उसके मुकाबले देखा जाए तो तोसाम हलके में चौधरी धर्मवीर सिंह बहुत कम अंतर से जो है जीत कर निकले हैं। ऐसे में किरण चौधरी का भी सवाल उठाना लाजमी है, क्योंकि सबसे पहला उनके मन में दुख यही रहा कि उनकी बेटी की टिकट काटकर किसी नए चेहरे को यहां पर मौका दिया गया चुनाव लड़ने के लिए। और कहीं ना कहीं यादव प्रत्याशी को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने पहली बार मौका दिया चुनाव लड़ने का। हालांकि पिछले 2 चुनाव की अगर समीक्षा की जाए तो श्रुति चौधरी से बेहतरीन जो है रावदान सिंह का चुनाव जरूर रहा, लेकिन अब किरण चौधरी ने भी बड़े आरोप लगा दिए। तो साथ ही किरण चौधरी का यह भी कहना है कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीत की गारंटी ले रहे थे कि इस हलके से अगर इस नेता को टिकट मिलती है, यानी कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर रावदान सिंह को टिकट दी गई तो यह सीट पक्की कांग्रेस निकालेगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। तब जो है उनकी गारंटी कहां चली गई? अब जो है क्यों कांग्रेस ये सीट नहीं निकाल पाई? तो ऐसे में कहा जा सकता है कि किरण चौधरी जो लंबे समय से नाराज चल रही हैं, कांग्रेस हाईकमान की बात हो या फिर हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की बात हो, कांग्रेस के नेताओं की बात हो, सभी चीजों किरण चौधरी नाराज चल रही, क्योंकि उनको जो है पहली बार लोकसभा चुनाव से दूरी बनानी पड़ी, वो भी भूपेंद्र हुड्डा के कारण, रावदान सिंह के कारण। क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा ने रावदान सिंह की पैरवी की और उनकी पैरवी मजबूत रही, तो ऐसे में श्रुति चौधरी का टिकट वितरण के समय पत्ता काट दिया गया, श्रुति चौधरी को घर बैठा दिया गया और रावदान सिंह को चुनाव लड़ने का मौका मिला। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने टिकट जरूर बदली, लेकिन भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट का जो परिणाम है वो नहीं बदल पाया। 2014 से लगातार नॉन स्टॉप तीसरी बार धर्मवीर सिंह ने जीत दर्ज कर ली, जीत की हैट्रिक लगा दी। ऐसे में कहीं ना कहीं अब सारे आरोप किरण चौधरी ने रावदान सिंह पर रख दिए हैं, डाल दिए। हालांकि किरण चौधरी और रावदान सिंह के बीच जब से टिकट वितरण हुआ उसी समय से विवाद चलता आ रहा है। पहले भी किरण चौधरी ने कई गंभीर आरोप रावदान सिंह पर लगाए, लेकिन रावदान सिंह ने चुनाव के समय उन बातों को ज्यादा गंभीरता से ना लेते हुए उन पर जो है स्पष्ट सा जवाब देकर उन बातों से पल्ला झाड़ दिया। लेकिन अब चुनाव होने के बाद जब रावदान सिंह हार गए तो ऐसे में उन्होंने जो है जबरदस्त तरीके से पलट जवाब देते हुए किरण चौधरी पर जबरदस्त आरोप लगाए थे। लेकिन अब किरण चौधरी ने भी उन आरोपों का जमकर सामना किया और वापस जो है जवाब देते हुए रावदान सिंह को ही खरी खोटी सुना डाली। ऐसे में अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो रावदान सिंह और किरण चौधरी के बीच विवाद चल रहा था वो कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले से शुरू हुआ विवाद अब लोकसभा चुनाव के बाद भी लगातार घर करता जा रहा है हरियाणा कांग्रेस के अंदर और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की राजनीति पर भी इस बात का गहरा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इसका नुकसान किसको होगा, इसका फायदा किसको होगा, वो एक अलग मुद्दा है, एक अलग जो है इश्यू है। लेकिन अब जो है बड़ी बात यह कि रावदान सिंह और किरण चौधरी जिनका विवाद राहुल गांधी के सामने भी खुलकर आ गया, कहीं ना कहीं राहुल गांधी के सामने भी दोनों नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए चुनाव के दौरान देखे गए थे। जो बात जो है, जो दृश्य हजारों लोगों ने भी देखा, लेकिन उसके बावजूद किरण चौधरी रावदान सिंह के बीच मामला हल नहीं हो सका है और अब जो है यह मामला और अधिक बढ़ता ही जा रहा है। जिस तरीके से किरण चौधरी ने रावदान सिंह पर आरोप लगा दिए हैं, जिस तरीके से किरण चौधरी ने पहले भी कहा था कि मेरी और मेरी बेटे की राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया जा रहा, हमारी राजनीति को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हमें सिर्फ जनता मार सकती है और किसी के बस की बात नहीं, ये कहना था किरण चौधरी का। तो आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में ही रावदान सिंह को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर लोकसभा चुनाव लड़वाकर जिस तरीके से सेट करने का प्रयास किया और चौधरी बंसीलाल परिवार को पीछे धकेलने का काम किया, उनकी राजनीति पर जो है ग्रहण लगाने का जो काम भूपेंद्र हुड्डा ने, हुड्डा गुट ने किया, आपको क्या लगता है, क्या हुड्डा गुट इसमें कामयाब रहा है या फिर किरण चौधरी और रावदान सिंह के बीच जो विवाद है यह लगातार यूं ही चलता रहेगा और इसका कोई खासा प्रभाव
किरण चौधरी, श्रुति चौधरी की राजनीति पर नहीं पड़ने वाला। क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।